सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग बताना चाहता हूं जो अभी कुछ दिनों पहले एक एक्स आर्मी ऑफिसर मुकुल नाम से हैं, जो एडवोकेट हैं, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला और उसके बाद इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई कि क्या ये इशू सच है या गलत है। तो इशू ये है कि इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन डाली कि एक कमांडिंग ऑफिसर को इनसे एडवाइस लेने के लिए एक रिक्वेस्ट आई थी कि जो अग्निवीर हैं, जो अग्निवीर एंट्री में भर्ती हुए हैं फ़ौजी, वह सिर्फ 8 घंटा ही काम करना चाहते हैं और कहते हैं कि 700 रुपये पर डे के हिसाब से हमें लिया है आर्मी में और हम उससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो उससे ज़्यादा काम कैसे करवाएं, सीईओ ने इनसे एडवाइस डाली। जब इन्होंने यह ट्विटर हैंडल पे डाला तो इसकी रिस्पांस पे बहुत सारे लोगों ने इनको उल्टा सीधा बोला और बोला कि आप सिविलियन हो, आपसे क्यों कमांडिंग ऑफिसर पूछना चाहेगा, कमांडिंग ऑफिसर को क्या ज़रूरत है किसी सिविलियन से सलाह लेने की, कमांडिंग ऑफिसर की गलती है कि आप एक ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म में डाल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्स आए। तो आज इसी चीज़ को लेके मैं आपके सामने एक डिस्कशन करूंगा और आप जो अग्निवीर हो, जो लोग एंट्री के लिए तैयारी कर रहे हो, उनको एक सही डायरेक्शन में एक सही चीज़ बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आती है। फ्रेंड्स, ये हमारा जॉब इंडेक्स नाम का टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पे हम सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं और कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जॉब के रिगार्डिंग वह सबसे पहले इधर डाल देते हैं। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ जाओगे तो आपको इधर उधर वीडियोज़ या इधर उधर न्यूज़ या कोई भी नोटिफिकेशन देखने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट पे आपको सारे नोटिफिकेशंस एक जगह पे मिल जाएंगे जो भी आपको रेलेवेंट लगेंगे आपके रिगार्डिंग। तो आप इस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज़, आप इंडियन आर्मी जब ज्वाइन कर रहे हैं या नेवी ज्वाइन कर रहे हैं या एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उधर जा रहे हैं। आपको पता है कि 4 साल की ही ये नौकरी है और आपको फ़ौजी नौकरी अगर आगे रेगुलर सर्विस में जाना है तो आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अब अगर आप फ़ौज की नौकरी में जाते हैं तो आप यह जितनी भी रॉन्ग हैबिट्स बोलो या जितनी भी पॉलिटिकल सिनेरियो को अपने सामने देखेंगे तो उससे आपको अलग रखना है कि मैं 8 घंटे काम करूंगा या मेरी टेम्परेरी नौकरी है, मैं परमानेंट नौकरी, ऐसा नहीं है। जब आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है तो आपको अच्छे से ट्रेन करा जाता है कि एक सोल्जर कैसे बनना है। उस सोल्जर की डायरेक्शन में अगर आपका एटीट्यूड, आपका फिजिकल फिटनेस और आपकी डेडिकेशन सही से जाती है मिलिट्री बियरिंग लेकर, तो आप आगे परमानेंट होते हो। नहीं तो आप ऐसी सारी हैबिटों में अगर पढ़ते हो कि मैं एक दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करूंगा, मेरे को फिक्स्ड वर्किंग टाइम चाहिए, तो ऐसे अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, नेवी ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स ज्वाइन करनी है तो आप मत रिकमेंड होइए, मत ज्वाइन करिए। आपके लिए फौज जो देश सेवा है वह बहुत अलग रोल आपके सामने लेकर आएगी, जो आपको काम करना होगा, जो आपने नहीं सोचा होगा, और तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कि आप परमानेंट होगे। यह जो इंसिडेंट हमने देखा, यह एक इंसिडेंट है। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे इंसिडेंट हैं जिसमें जो हमारे यंग जवान, यंग अग्निवीर आ रहे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उसका प्रेज़, उसकी तारीफ़ हर जगह होती है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें सीखनी है जिसमें आप गलत हैबिट्स को सीखोगे और आप गलत चीज़ों पे रिलक्टेंट होंगे तो यह गलत है। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे आपको आपके 4 साल की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़े। जी हाँ, हो सकता है किसी दिन आपको 8 घंटे काम करना पड़े, किसी दिन आपको 12 घंटे काम करना पड़े, किसी दिन आपको राउंड द क्लॉक काम करना पड़े। आपकी फ़ौज की नौकरी है और आपको पहले 4 साल उसी के लिए रिक्रूट करा गया है। नहीं तो प्राइवेट में भी अगर आप नौकरी करेंगे 12वीं के बाद तो आपको ना वो पेपर्स मिलेंगे, ना जो फैसिलिटी आर्मी दे रही है या जो सरकार दे रही है वो कहीं नहीं मिलेगा 12वीं के बाद। जो लोग आपको गुमराह करने के लिए कहते हैं कि आपको देश सेवा के नाम पर आप यह करेंगे, आपकी जान चली जाएगी, जी देखिए, यह आपका डिसीजन है।
आप जब नौकरी करते हैं जिसमें आपको पता है रिस्क है, देश सेवा में हो सकता है वीरगति प्राप्त हो, देश सेवा में हो सकता है, उसके लिए सरकार आपको अलग फ़ायदे देती है, उसके लिए जो सरकार आपको ट्रीटमेंट देती है वो अलग है। लेकिन 12वीं के बाद अगर आपको सरकार एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अग्निवीर बनकर 4 साल देख लीजिए करके कि आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है फ़ौज की नौकरी। आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ सही बताऊं तो यह स्कीम इसलिए आई है क्योंकि बहुत सारे लोग 8-9 साल की सर्विस, 10 साल की सर्विस करने के बाद या 5 साल की सर्विस करने के बाद फ़ौज की नौकरी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वह एक डिफ़िकल्ट, तो इसीलिए आपको यह सर्विस करनी है तो आपको जैसा उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपको परफॉर्म करना है वैसा करना पड़ेगा। जैसे आपके सीनियर्स आपको ऑर्डर देंगे उन ऑर्डर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से सर्विस करके 4 साल बाद जाएं। और यह जो इन्फॉर्मेशन इस ट्विटर हैंडल से हमें पता चली कि सीईओ ने पब्लिकली पूछा, ये एक कुक्ड स्टोरी है, एक फेक न्यूज़ हो सकती है जिसमें कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई हो, ऐसा असली में ना हो। तो आप लोग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो, जितने भी एस्पिरेंट्स हो, मैं सबको यही बोलूँगा, आप चूज़ कर रहे हो 4 साल की नौकरी करना, आपको क्लियर टेम्पररी बेसिस पे रखा गया है तो आप अच्छा परफॉर्म करिए। 4 साल बाद आपको पहले के 1 साल 2 साल में ही पता चल जाएगा कि फ़ौज की नौकरी कितनी डिफ़िकल्ट होती है। जब आप नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं लगना होगा तो 4 साल बाद आप अपना दूसरा करियर तैयार करिए। और अगर आपको लग रहा है आप कर पाएंगे तो आप उसके आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। आप बिल्कुल 25% में आओगे जो अच्छा करेंगे। जो लोग नहीं करना चाहते फ़ौज की नौकरी, वो बाहर जाके बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो ये इन इन्फॉर्मेशन से आप डेविएट मत होइए अपनी तैयारी को और बिल्कुल जी जान से फ़ौज की तैयारी करिए, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।